हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में अपर, लोअर, मिड और स्क्वायर रूट फॉर्मूला को सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारी टॉप 50 फॉर्मूलाज की सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिसमें से ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करें और सबसे पहले सीखेंगे हम अपर फॉर्मूला को। देखो, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं हमारे एक्सेल में, लेकिन कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियोस में 4 फॉर्मूलाज पहले बता दिए थे। आज मैं और 4 फॉर्मूलाज आपके साथ बताने वाली हूँ और सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपर फॉर्मूला को पढ़ेंगे। तो अपर फॉर्मूला जहां पे भी आपको लगाना है, सबसे पहले सेल को करना है सेलेक्ट। और ये बात आप सभी को मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दी थी कि आप जब भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू साइन को प्रेस करना होगा। मतलब हर फॉर्मूला में आपको इक्वल्स टू लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने इक्वल्स टू नहीं लगाया है, मतलब समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करेगा। वो क्या होगा? फॉर्मूला ही नहीं होगा, वो एज अ कंटेंट बन के आपकी फाइल में सेव हो जाएगा। इस चीज को ना सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लगाएंगे इक्वल्स टू। अब हमें अपर फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपर फॉर्मूला क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम जो है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और इन नामों को हम क्या करेंगे, अपर केस में लेके जाएंगे। याद रखना, अपर मतलब अपर केस। इसको ही मैंने हमारा जो एक्सेल है, अपर केस को सिर्फ उसे अपर डाल के रख दिया ताकि वो याद करने में आसान रहे। याद रखिएगा, अपर मतलब अपर केस। और अपर केस कौन से होते हैं? जहां पर हर वर्ड के हर जो भी हमारा कैरेक्टर होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अमन का ए बड़ा है, मतलब कैपिटल लेटर में, एम स्मॉल लेटर में, ए भी स्मॉल लेटर में और एन भी स्मॉल लेटर में। लेकिन जब हम इसे अपर केस में चेंज कर देंगे तो ए एम ए एन, ये जो पूरा वर्ड है ये क्या बन जाएगा? पूरा अपर केस में, मतलब कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर बन जाएगा। एक बार यूज करते हैं और यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू, उसके बाद लिखेंगे अपर। जैसे ही आप अपर लिखोगे नीचे सिलेक्शन में आ जाएगा, टैब से करना है इसको एक्टिव। एक्टिव किससे करते हैं? डबल क्लिक करके या फिर टैब करके। तो टैब को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नीचे फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की भी कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ये जो अमन, जो भी आपको नेम अपर केस में लेके आना है, बस उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस फॉर्मूला को कोष्टक के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो जाता है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अमन जो हमारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था वो क्या हो गया? अब कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट रमन, जैसे ये रमन है, इसको भी बदल के दिखा देते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। इक्वल्स टू लगाने के बाद अपर लिखेंगे। अपर आप पूरा नहीं लिख पाओगे, उससे पहले सजेशन में आ जाएगा। टैब को यूज करेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे अपने फॉर्मूला को और एंटर प्रेस करेंगे। तो जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी आपने सिलेक्शन में दिया है, वो हमारा क्या हो जाएगा? अपर केस में हो जाएगा। अब नीचे मैंने आपको सेकंड बार करके दिखा दिया, वो अलग बात रही, लेकिन आपको जो भी हमारा हर सेल में इस फॉर्मूला को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, बस ऊपर वाले को आना या फिर इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, आई चॉइस इज योर्स, और नीचे जाके इसको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करोगे बाकी सारे नेम अपर केस में यहाँ पर बन जाएंगे। अब बात आती है लोअर। लोअर फॉर्मूला मतलब होता है लोअर केस। देखो, जिस तरीके से हमने अपर केस पढ़ा उसी तरीके से हम लोअर केस भी पढ़ रहे हैं। अपर केस का मतलब होता है हर कैरेक्टर को केस में कैपिटल लेटर में बदल देना। लोअर केस का मतलब क्या हो जाता है, मतलब लोअर का क्या मतलब हो जाता है, एक्सेल में जो भी आपके कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आपका यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। तो लोअर जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज करने के लिए सबसे पहले प्रेस करेंगे इक्वल्स टू, क्योंकि वो तो मस्ट होता है। उसके बाद हम लिखेंगे लोअर। आप लोअर पूरा नहीं लिख पाओगे, उससे पहले नीचे सजेशन में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हो, चाहो तो आधे में ही क्या कर सकते हो, टैब यूज कर सकते हो। जैसे ही आप टैब बटन दबाओगे, जो आपके कीबोर्ड में साइड में होता है कैप्स लॉक के ऊपर और क्यू के साइड में, तो वो जो हमारा होता है टैब बटन होता है, उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो भी फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सिंपली फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको करना है सेलेक्ट। जैसे मैंने अमन को करना है तो अमन को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन में दे दिया है। उसके बाद हम करेंगे इसको क्लोज। किसको क्लोज करना है, फॉर्मूला को क्लोज करना है। किसके थ्रू क्लोज होगा,
ब्रैकेट के थ्रू क्लोज होगा, क्लोज ब्रैकेट जो हमारा साइन होता है उस पे जाके हमें क्लिक कर देना है, शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे और बाद में क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, जिसका जो अमन हमने दिया था जिसमें ए कैपिटल लेटर में है वो भी हमारा यहाँ पे छोटे में आ चुका है। लेकिन मैं बात करती हूँ कि अब मुझे ये वाला चाहिए, ये जो मैंने अपर केस में ले रखा है इसी को मैं पूरा बनाना चाहती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यूज करेंगे, इक्वल्स टू लोअर, देन टैब को करेंगे क्लिक, उसके बाद ये जो हमने दे रखा है इसको करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद फॉर्मूला को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा जो अमन है वो सारे क्या हो गया है, स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर लिखकर आ चुका है। आपको नीचे कोई भी फॉर्मूला दोबारा यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस साइड में आना, ये जो प्लस का आइकन है जैसे ही ये आ जाए आपको नीचे क्या कर देना है, लेफ्ट बटन से ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप लेफ्ट बटन से ड्रैग करोगे बाकी सारे नेम क्या आ जाएंगे, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में आपको देख जाएंगे। अब बात आती है मिड फॉर्मूले की। देखो मिड फॉर्मूला क्या करता है, आपने एक हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक वर्ड को हम टेक्स्ट कहते हैं हमारे जो जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसे टेक्स्ट कहते हैं। आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से पता होगी। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है जिसे हम अमन कह रहे हैं, अमन क्या है, एक टेक्स्ट है जिसको हमने पहले अपर केस में चेंज किया फिर लोअर केस में चेंज किया। लेकिन आप चाहते हो कि आप अमन के बीच में से ये जो ए है और उसके बाद एम ए जो लिख रहा हुआ है, एम ए को आप अलग निकालना चाहते हो, मतलब कोई भी हमारा टेक्स्ट है उसके मिड पार्ट को अलग निकालना चाहते हो, उसके बीच के पार्ट को अलग निकालना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा मिड फॉर्मूला। तो चलिए एक बार यूज करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो क्या होता है, मस्ट होता है, हमें लगाना ही होगा इक्वल्स टू। उसके बाद हम लिखेंगे मिड, जैसे ही आप मिड लिखोगे या फिर आधा ही लिख पाओगे हमारे नीचे सजेशन में तो आ ही जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे टैब से इसको एक्टिव, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो पहले मांग रहा है टैक्स, तो हम क्या देंगे, पहले टैक्स देंगे, तो मैंने ये वाला टैक्स दे दिया। अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमें देना है स्टार्टिंग नंबर, मतलब स्टार्टिंग नंबर आपको किस नंबर से, आपको किस नंबर से जो हमारा अल्फाबेट है, जो भी हमारा कैरेक्टर है वो निकाल के देना है। तो हमें ए नहीं निकालना अमन में से, हमें एम ए निकालना है। तो ए के बाद एम, मतलब सेकंड कैरेक्टर है हमारे अमन का एम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू। क्या लिखना है, टू। टू क्यों लिखा, क्योंकि हमारे अमन में एम सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब दूसरी जगह पर आ रहा है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और इस बार बोलेगा नम कैरेक्टर्स बताइए, मतलब आपको इस नंबर के बाद, मतलब आपने एम को सेलेक्ट करके दे दिया सेकंड पोजीशन में तो आपने सेकंड लिख दिया, लेकिन आप ये भी तो बताना पड़ेगा कि आगे के कितने कैरेक्टर आपको निकाल के देने हैं। तो हमें कितना चाहिए, दो कैरेक्टर चाहिए आगे के, मतलब एम चाहिए और ए चाहिए। तो एम फर्स्ट हो गया और ए सेकंड हो गया, तो हमारे टोटल कैरेक्टर कितने हुए, दो हो गए। टू हो गए तो हम दोबारा से क्या करेंगे, टू करेंगे। उसके बाद इसको करेंगे क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करते ही हमारा अमन का एम ए निकल कर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि रमन में से ए एम निकले, मतलब दो ही लेटर्स निकले एक के बाद, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देखोगे हर शब्द के, जैसे रमन के जो सेकंड नंबर है उसका ए एम आ गया, कपिल का एपी आ गया होगा, खुशी का यूएस आ गया। लेकिन हम चाहते हैं क्या, इस बार एक और बार करके देखते हैं और अच्छे से चीजों को समझते हैं। जैसे कि हमारा जो रमन है, हम चाहते हैं कि रमन में से ए एम ए, मतलब निकले, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, मिड लिखेंगे, मिड करने के बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे ताकि क्या हो, हमारा जो फॉर्मूला है वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद टेक्स्ट को करेंगे सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या देना होता है, कहाँ से हम नंबरिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कहाँ से हम अपने अल्फाबेट को अलग करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं आर के बाद ए से, तो आर के बाद ए से करेंगे तो ए कौन सी पोजीशन पे है रमन वर्ड में, तो ये है सेकंड पोजीशन, मतलब दूसरी जगह पे, दूसरी पोजीशन पे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, टू लिख दिया। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब हमें रमन के बाद ए से कितने वर्ड्स अलग करने हैं वो हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, पहला हो गया ए, सेकंड हो गया एम और थर्ड हो गया ए, और हमें क्या
अलग करना है AMA, हमें ये 3 वर्ड्स अलग निकाल के देने, तो 3 हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद इसको करेंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि AMA यहाँ पर निकल कर आ चुका है। जब नेक्स्ट टाइम इसको आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे, तो कपिल का AP ना निकल के क्या आएगा, API, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट फॉर्मूला लगाया उसके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। अगर मैं नीचे करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो खुशी का जो हमारा खुशी वर्ड है उसका USH बाहर निकल चुका है, दिव्या का IVY निकल चुका है। उसके बाद अगर मैं महक की बात करूं तो AHA निकला होगा, तो यहाँ पे AHA निकल चुका है। आलोक का जो पूरा आलोक लिखा हुआ है, A को छोड़ के उसमें लास्ट के 3 ही वर्ड है लास्ट के, लेकिन हमें तो 3 तक चाहिए, हमें क्या मतलब कि आगे कुछ है भी या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ बोला कि हमें 3 वर्ड चाहिए, तो उसने 3 वर्ड निकाल के दिए जो कि हैं LOK। अब आलोक के बाद कोई वर्ड नहीं है, वो अलग बात है। उसके बाद हमारा आता है राधिका, तो हमने राधिका में से ADH निकल चुका है, मयंक में से AYA निकल चुका है। तो इस तरह आप मिड फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ड में से उसके बीच के 2 अक्षर, 2 नंबर निकाल सकते हो। यही सेम चीज, ऐसा नहीं है सिर्फ कैरेक्टर्स, जो वर्ड जो हमारे नाम है या फिर कोई अल्फाबेटिकल ही वर्ड होगा उसी को आप निकाल सकते हो। आप एज अ नंबर भी चीजों को निकाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। हमारे 7 नंबर्स है यहाँ पे, आप चाहते हो कि इसका 2 3 4 5 निकल जाए, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के उसको भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट, जिसे हम SQRT फॉर्मूला भी कहते हैं। देखो SQRT मतलब स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट क्या होता है ये वाली बात आपको पता होगी। स्क्वायर रूट जैसे कि अगर आप 2 का स्क्वायर रूट करोगे तो हमेशा आंसर में क्या आता है 1.41 करके कुछ वहां पर हमारे रिजल्ट में चीजें दिखाई देती हैं। एक बार हम लगा के देखते हैं, मान लीजिए हमें निकालना हो कोई हमारे पास बड़ा डिजिट हो, बड़ी डिजिट हो, उससे फिर हमसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो हम 1 सेकंड में, या फिर 1 सेकंड तो नहीं करेंगे लेकिन विद इन 5 सेकंड में हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या ही क्यों ना हो। तो हम स्क्वायर रूट लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे SQRT। जैसे ही आप SQRT लिखोगे तो ऊपर सजेशन में आ जाता है, टैब से इसको करेंगे एक्टिव। जैसे ही आप इसको एक्टिव कर दोगे आपको नंबर देना है। अगर कहीं नंबर लिखा हुआ है तो उस सेल को आपको सेलेक्ट करके देना है, बाकी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद से भी लिख सकते हो। जैसे कि मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो बस मैं इसको करूंगी 2 लिखूंगी, फॉर्मूला को क्लोज करूंगी एंड देन एंटर कर दूंगी, तो यहाँ पे आ चुका है 141, मतलब 1.41421356 ये हमारा होता है किसका, 2 का स्क्वायर रूट होता है। अब आपको अच्छे से पता होगा 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, 5 5 जो 25 होते हैं, इसीलिए 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। तो एक बार हम 5 का निकाल के देखते हैं, SQRT हमें लिखना है, उसके बाद टैब को हम करेंगे प्रेस, नंबर देंगे हम 25, उसके बाद हम इसको करेंगे बंद और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आया 5, जो कि बिल्कुल सही है। अब आप चाहो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका आप अच्छे से बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा SQRT एंड देन टैब को हम करेंगे एंटर, देन नंबर लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा 11255। अब मान लीजिए ये मैंने इमीडिएटली कोई भी नंबर यहाँ पे मैंने दे दिया है, मुझे नहीं पता इसका क्या रूट होता है स्क्वायर रूट, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्क्वायर रूट होता है 1.106.0875804। अगर मैं यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो 25 आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है क्या, 625 जो होता है हमारा 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। एक बार करते हैं इक्वल्स टू SQRT, देन टैब को करेंगे प्रेस एंड देन 625 लिखते हैं, और ये किसका रूट होता है 220, मतलब 25 का होता है। अगर मैं यहाँ पे 225 का निकालूं तो 15 आएगा। इसी तरीके से आपको स्क्वायर रूट पता होगा, आप एक बार ही चेक कर लीजिएगा सभी में, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आपको अपर के मतलब जो हमारा अपर फॉर्मूला है, लोअर फॉर्मूला, मिड फॉर्मूला और स्क्वायर रूट फॉर्मूला जिसे SQRT भी कहते हैं, ये चारों फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे।
अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।